गुरु माता के हृदय से चिपके रहने वाले, हे गुरु माता के बेटा बेटी, इन चरणों को छोड़कर अब कहीं नहीं जाना है, ऐसे भाव रखने वाले बेटा बेटा, आपने चारों धाम का तीर्थ शिरडी में ही कर लिया। साईनाथ महाराज की जीवनी के 52 अध्याय में आप प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूं और चरणामृत लेकर ये फल श्रुति वाली कथा कहता हूं। हे बेटा बेटा, साईनाथ महाराज की जीवनी के जो प्रथम 12 अध्याय हैं वह प्रेम और भक्ति का बीजारोपण है। 13वां जो अध्याय है वो प्रेम भक्ति का जो बीजारोपण है, उस पर अनुग्रह जो आशीर्वाद होना है, कृपा वाला अध्याय। इसके बाद 13 से हम 1 गिनते हैं और 25वें अध्याय तक हमारे जो 12 अध्याय होते हैं वो हमारे अंदर भक्ति और प्रेम और भक्ति और विश्वास का जो बीजारोपण हुआ है वह अंकुरित होने लगता है, पल्लवित होने लगता है। और 26वें अध्याय जो है वो अनुग्रह और आशीर्वाद देने वाला है। और 26 के बाद फिर हम 1 गिनते हैं। 12 अध्याय तक जो 38 अध्याय होते हैं, 12वां अध्याय मिलाते 1 गिनते हैं और 12 अध्याय होते तो 38 अध्याय होते। यह हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो पौधा पल्लवित हुआ है प्रेम और भक्ति का, उसमें फूल खिलने लगते और उसकी सुगंध फैलने लगती। और 39वां अध्याय जो है बहुत अनुग्रह वाला है। साईं चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है 39वां अध्याय, जो गीता का सार है, जो सद्वस्तु को प्राप्त करने वाली, सद्वस्तु की जानकारी आत्मज्ञानी संत से मिलती है, वह अध्याय। और इसके बाद फिर 1 से 12 गिनो, 39 के बाद 1 गिनो, तो जो 52वां अध्याय है वो ज्ञान रूपी अमूल रत्न की प्राप्ति है। वह जो सुगंधित, जिसमें फूल खिले हमारे हृदय के अंदर, वह पल्लवित पौधा अब फल देने लगा और फलों का वितरण यानी ज्ञान रूपी अमूल रत्न का वितरण। हे बेटा बेटी, आप कृतार्थ हो गए, आप धन्य हो गए। आपने चारों धाम की यात्रा घर बैठे कर लिए, क्योंकि प्रेम पूर्वक इन 52 अध्याय, 52 द्वार पर जो साईनाथ महाराज की अमृतमय स्याही से, अमिट स्याही से जो जीवनी लिखी, उनको आत्मसात किया और सब दरवाजों पर आपने भेंट की और सब दरवाजों को प्रणिपात किया है, नमन किया है। और जो इन 52 दरवाजों से गुजरता है वही द्वारका माई को पाता है, और जो द्वारका माई को पाता है वह विट्ठल रखुमाई का बेटा कहलाता है। पूरे साईं चरित्र में तुमने देखा होगा, जिन जिन पर विट्ठल रखुमाई की कृपा हुई है उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए साईनाथ महाराज सदगुरु के रूप में मिले। हे बेटा बेटी, प्रथम जो 12 अध्याय हैं, द्वितीय जो 12 अध्याय हैं, तृतीय सोपान में जो 12 अध्याय हैं और चतुर्थ सोपान में जो 12 अध्याय हैं, कुल मिला के 52 द्वार हैं। इन 52 द्वार पर अपनी साईनाथ माऊली ने अपने द्वार पर क्या लिखा है उसके रहस्य में जाना है और प्रेम पूर्वक, मनन पूर्वक, भक्ति पूर्वक इन सभी 52 स्तंभों से भेंट करना है, दरवाजों से भेंट करना है और अमूल्य रत्न की प्राप्ति करना है। साईनाथ महाराज ने कहा है कि जो मेरी
लीलाओं की गहराई में जाता है उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होती है। हे बेटा बेटियों, हर अध्याय में आपको कुछ ना कुछ फल मिलता है। साईनाथ महाराज ने कहा है, अपने हृदय पे हाथ रख के तुम अपना मन स्थिर करो, निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई और सुनी गई तो अविद्या का नाश होगा। ध्यान और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि और अंधकार नष्ट होकर, अहंकार नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी। और जो मेरी लीलाओं की गहराइयों तक जाएगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी। जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जो मेरे चरित्रों और कृत्यों का गायन करता है उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करता हूँ। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण करके स्वभावतः प्रसन्नता होती है। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होती है, चिर संतोष की प्राप्ति होती है और निरंतर ध्यान चिंतन मनन करने से उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और जो मेरी चिंताएं करता रहता है, मनन करता रहता है, मेरी लीलाओं में खोया खोया रहता है, उसे सारा संसार सूना सूना लगता है, उसे मैं मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। सांसारिक कुप्रवृत्ति उसके हृदय में कैसे ठहर सकती है मेरे होते हुए? मैं उसे समस्त कष्टों से बचा लेता हूँ। इसीलिए मेरी कथाओं का श्रवण करो, चिंतन करो, मनन करो। इससे तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, ध्यान प्रगाढ़ होगा और मेरे माध्यम से तुम्हें अखंड चैतन्य घन ईश्वर से अभिन्नता हो जाएगी। ईश्वर से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। इस प्रकार मिलन हो जाएगा जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती। हे बेटा बेटा, जब साईनाथ महाराज आए थे तो सबसे पहले दास गणों महाराज ने भक्ति की भूमि तैयार किया और प्रेम और भक्ति का बीजारोपण। इसके बाद बाबा के अनन्य भक्त महलसापति तात्या पाटिल बायजा माई, लक्ष्मीबाई शिंदे, बयाजी अप्पा, अनेक भक्तों ने उस बीज को अंकुरित किया और उसे पल्लवित किया। और इसके बाद साईनाथ महाराज ने बड़े बड़े विद्वान बनाए, वेद वेदांत से पारंगत अपनी एक सेना तैयार कर दी। काका साहब दीक्षित, बापू साहब जोग, बापू साहब बूटी, तात्या नूलकर, बीबी देव, प्रोफेसर नार के अनेक भक्तों जिन्होंने हिंदू धर्म के सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े, भगवद गीता पढ़ाई, ज्ञानेश्वरी पढ़ाई, एकनाथ भागवत पढ़ाई, भावार्थ रामायण पढ़ाई। यानी जो भक्ति और प्रेम रूपी पौधा हमारे हृदय में पल्लवित हुआ था, इन भक्तों ने, इन भगवताचार्यों ने उसमें सुगंधित फूल खिलाए जिसकी सुगंध विश्व में फैली है विट्ठल रुक्माई की कृपा से। और उसकी सुगंध फैलते ही जा रही है, कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी अर्जुन के माध्यम से कि मेरा अवतार
संत होगा। मैं स्वयं संत हूँ, वो मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे। वे चलते फिरते ईश्वर रहेंगे और वे मेरी आत्मा और प्राण भी रहेंगे, और वे ही इस भवसागर से तत्व ज्ञान देकर अपने शिष्य को पार लगाए। और वही काम शिरडी में हुआ। इन भगवताचार्यों की कृपा से यह पल्लवित पौधा में फूल खिले और उसकी सुगंध विश्व में फैल गई। आज विश्व के कोने कोने में साईनाथ महाराज के मंदिर बन रहे हैं। जिस मंदिर में भी जाओ उस ज्ञान मूर्ति को देखो तो पाप ताप छिन्न भिन्न होने लगते हैं। दुष्ट और अधार्मिक जन और जिसे ईश्वरीय प्रसंग में रुचि नहीं है, वे भी उनके मन भी स्थिर हो जाने लगते हैं और भक्ति भाव उनके अंदर पैदा होने लगता है। ऐसी साईनाथ महाराज की लीला है। जब देह में थे तब भी लोगों का शुरुआत होता था, और देह में नहीं है मूर्ति भी बड़ी चिंता ऐसी लगती है, ऐसा लगता है कि इनकी मूर्ति हमारा दुख ले रही, हमारे संताप ले रही, हमारे कष्ट ले रही, आशा और विश्वास का संचार कर रही। हे बेटा बेटा, साईनाथ महाराज ने अपनी जीवनी में 11 वचन कहे। उन 11 वचनों को याद करो, उन 11 वचनों के रहस्य में जाओ। जो जन शिरडी आएगा आफत दूर भगाएगा। शिरडी आने से मतलब ये है कि जो जन लाचारों, बेबसों, बेसहारों, अंधे लूले लंगड़े अपाहिज रोगियों और गरीब बच्चों की मदद करता है, उसकी यात्रा शिरडी आने के बराबर होती है। चढ़ेगा जो कोई मेरी सीढ़ी, पैर तले होगी दुख की पीढ़ी। जो ऐसी सीढ़ी चढ़ता है, ऐसा पुण्य का काम करना चाहता है, उसके पैर के नीचे जन्म जन्मांतर तक के दुख दूर हो जाते हैं। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। अगर ऐसे भक्त हैं तो उनके लिए मैं अविलंब सहायता से प्रकट हो जाता हूं, तुरंत प्रकट हो जाता हूं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करेगी समाधि पूरी आस। ऐसे लोगों को विश्वास रखना चाहिए, उनके लिए साईनाथ महाराज की समाधि उनकी सभी आशाओं को पूरी करेगी। ऐसे 11 वचन का रहस्य समझो। अंत में उन्होंने कह दिया है, जो मेरी राहों में चलता है उसकी बात ही कुछ और रहती है। हे बेटा बेटी, साईनाथ महाराज के 52वां अध्याय अपना समाप्त हो रहा है। फल की चिंता मत करो, फलों की तो वर्षा होना। अमूल्य रत्न की प्राप्ति कर लिया है आपने। जो इच्छाएं हैं सभी पूरी होगी। हर प्रकार से अविलंब प्रकट होकर साईनाथ महाराज स्वयं सहायता करेंगे। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्वभावतः प्रसन्नता रहेगी, दुख में भी प्रसन्नता रहेगी। मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अकाल मृत्यु उस घर में कभी नहीं होगी। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और अखंड चैतन्य घन से साईनाथ महाराज मिलाए। और साईनाथ महाराज में गुरु और गोविंद दोनों के दर्शन हुए और शिष्य मिलाकर वो स्वयं त्रिमूर्ति बन जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि सच्चे सद्गुरु मेरी आत्मा है, और उनके सच्चे शिष्य जो 52 द्वार भेंट करेंगे, उनकी कथाओं को आत्मसात करेंगे, अपने हृदय में उतारेंगे, रहस्य में जाएंगे, उन्हें अमूल्य ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। और ये 52वां द्वार जो है ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न।
करना। हे बेटा बेटा, साईनाथ महाराज से भिक्षा मांगो। हे साईनाथ महाराज, कुछ नहीं चाहिए हमें, हमारे घर का संचालन आप स्वयं करो। ये भिक्षा झोली मैं फैलाता हूं, इसमें तुम स्वयं आ जाओ और हमारे घर में विराजो, हमारे हृदय में विराजो। हम अपना अंतःकरण द्रवित करके तुम्हें हमेशा स्नान कराएंगे। हे साईनाथ महाराज, अब इन चरणों को छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना है। ये बड़े पतित पावन चरण हैं जो पतितों को भी पावन कर देते हैं। हे साईनाथ महाराज, हमारे मन को अपना मन बना लो, हमारे विवेक में स्वयं सारथी बन जाओ और हमारी मन रूपी लगाम को पकड़ो जिससे इंद्रियां जुड़ी रहती है, ताकि हमारी इंद्रियां पाप करने की कुचेष्टा नहीं करेगी और अंतर्मुखी होकर आपका ध्यान करेगी और आनंद से परमानंद की प्राप्ति होगी और अखंड चैतन्य घन की प्राप्ति हो। हे साईनाथ महाराज, हम आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते। जब आप स्वयं ही विराजमान हो जाओगे तो वहां पर लक्ष्मी की वर्षा तो वैसे हो। दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए, रहम कीजिए, अपने चरण शरण में हमें ले लीजिए, हमारा जीवन ले लीजिए। हे बेटा बेटी, जिनको ये लगता है कि साईनाथ महाराज हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हैं, हमारा मन अशांत रहता है, चिंता मत करना। साईनाथ महाराज ने तुम्हारे लिए बेहतर सोचा। जो तुम सोच रहे हो ना, उससे अच्छा सोचा है, इसीलिए बिल्कुल चिंता मत करना। ये 52वां उपद्वार है जिसे हम आत्मसात कर रहे हैं। निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावात से धैर्य रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसमें क्रोध और घृणा के घड़ियाल तैर रहे हैं, जिसमें अयम भाव, अहंकार और संदेह रूपी नाना प्रकार के संकल्प विकल्प की भंवरें हैं, जिसमें अगणित ईर्षा, माया मोह मद मत्सर आदि अनेक मछलियां तैर रही हैं। यह समुद्र बेहद खतरनाक है, बेहद तूफानी समुद्र है, इसमें पार लगना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो साईनाथ महाराज के शरण में है, जो 52 द्वार को भेंट करते हैं, एक एक द्वार को समझते हैं और प्रणिपात करते हैं और द्वारका माई में जाते हैं तो द्वारका माई के बेटा बेटी कहलाते। इसीलिए मैं तुम्हें द्वारका माई के बेटा बेटी कहता हूँ। और ये द्वारका माई विट्ठल रखमाई की सबसे प्यारी द्वारका शिरडी है, जिसे साईनाथ महाराज राधा कृष्ण माई भी कहते हैं। धन्य हो, पावन हो, ऐसे तूफानी समुद्र रूपी जीवन जो मैंने अभी उदाहरण देके समझाया हूं, उससे साईनाथ महाराज तुम्हें बचा लेंगे। इस अति भयंकर तूफान रूपी जीवन है इस जीवन में और ऐसे समुद्र में वही किनारे लगाते हैं जो संसार रूपी धूनी में जल रहा है, उसे जलने से बचा लेते बल्कि उनकी दुर्गुण जला देते और उसकी आध्यात्मिक उन्नति करके आगे पहुंचा देते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो माया मोह में फंसा है, जो माया मोह रूपी बट वृक्ष की शाखाओं में उलझा हुआ है, वह अगला जीवन उलझा ही पाता है, उलझा ही जीवन उसे मिलता है। इसीलिए आत्मज्ञानी संतों से ज्ञान प्राप्त करो और मुझे प्राप्त करो, और वही काम शिरडी में हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटी, आज अपना 52वां अध्याय समाप्त हुआ।
जो इस कथा को पढ़ेगा उसे ज्ञान रूपी पढ़ेगा सुनेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी। उसे 52 स्तंभों से उसकी जीवन में भेंट होगी। वो द्वारका माई का सच्चा पुत्र कहलाएगा और विट्ठल रखुमाई के प्यार को पाएगा। हे बेटा बेटी, अब समापन करने की बारी है। मैंने पहले भी पूजा विधि बताया था कि साईं चरित्र रख लीजिए पीढ़े के ऊपर कपड़ा बिछाकर, और पीछे फोटो रख लीजिए। समाधि की इमेज को महसूस कीजिए, चारों तरफ दीपक जलाइए, नहलाइए धुलाइए, जो भी पूजन करना है जैसा आपसे बनता वैसा पूजन करिए, और साईनाथ महाराज की छोटी सी आरती जरूर कीजिए। आरती मैंने बता दिया आरती कैसे करना है। गे उन्हें पंचायरती करूं बाबा से आरती, करूं साईं से आरती, करूं बाबा से आरती। उठा उठा बांधावा ओ वाड़ो हर माधव, साईं रमधव ओ वाड़ो हर माधव। करुणिया स्थिर मन पाऊं गंभीर ध्यान, साईं चेह ध्यान पाऊं गंभीर ध्यान। कृष्ण नाथा दत्ता साईं जड़ो चित्त तुझे पाए, चित्त तुझे पाए, जड़ो चित्त तुझे पाए। आरती साईं बाबा सुख देने वाला देवा, दुख लेने वाला देवा। चरणों की धूली में दे दो बच्चों को सहारा, सबका जीवन प्यारा। आरती साईं बाबा दुख लेते सुख देते, साईं मेरे शिरडी में रहते। फिर भी पल पल में करुणा बरसाते, करुणा बरसाते। आरती साईं बाबा बहन के लिए प्रेमासु बोझ बने नैना, सांसें भी सिमटे। बाबा तेरी आस न टूटे, बाबा तेरी आस न टूटे। आरती साईं बाबा दास गणों कहे बिनती थक चुकी, आहें अब राहें में माता को पुकारे, पिता को पुकारे। आरती साईं बाबा एक चित दिन चातक, निर्मल तोए निज सुख। पा जावे माधवाया संभल अपोली भाक, अपोली भाक। आरती साईं बाबा सुख देने वाला देवा, दुख लेने वाला देवा। चरणों की धूली में दे दो बच्चों को सहारा, जीवन उनका प्यारा। आरती साईं बाबा शिरडी माझे पंढरपूर, साईं बाबा रामावर, बाबा रामावर, साईं बाबा रामावर। शुद्ध भक्ति चंद्रभागा, भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा, भाव पुंडलिक जागा। याहो अवगे जन करा बाबा से बंधन, साईं से बंधन करा बाबा से बंधन। गणो मन बाबा साईं धाओ पाओ मजे आई, पाओ मजे आई, दाओ पाओ मजे आई। गरिन लोटा
वस्त्रांगण बंदीन चरण डोळ्यानी पाहिन रूपे तुझे प्रेमे अलिंगन आनंद पूजन भावे उबाळन मैणे नामा तुमेव माताचा पिता तुमेव बंधूचा सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देवम कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञत सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभ जानकी नायकं रामचंद्र भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कर चरण कृतं वाक्यजयं कर्मजं वा श्रवणनेन वा मानसं वा अपराधं विदितं वा सर्वे त्वक्षमस्व जय जय कर्णावधे श्री प्रभु साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राजा धीराज योगेरज पर ब्रह्म साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटी इस प्रकार आरती से समापन कीजिए और 51 दुर्वा भी चढ़ाइए या दुर्वा के साथ जो भी आपको 52 चीज चढ़ाइए, लड्डू चढ़ा दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो 52 चीज चढ़ा के आज समापन कर दीजिए। कल गुरुवार है, गुरुवार के दिन इसका समापन कर दिए। वीडियो आज बन गया इसलिए कल बोल रहा हूं मैं, और मैं इसे अभी ही रिलीज करूंगा। ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक कल की पूजा कर लीजिए और 52 प्रसाद चढ़ाइए। 52 लड्डू चढ़ा दीजिए, 52 मोदक चढ़ा दीजिए, जो चढ़ाना है वो 52 वस्तु को चढ़ा दीजिए और समापन कीजिए। और इसके बाद हम नर्मदा के गणपति अवतार लाल गणेश साईनाथ जी के भ्राता, जो भक्ति से भरी हुई किताब है, जिनको साईनाथ महाराज के अनन्य प्रेमी भक्त गजानन महाराज ने, वो दास गणों महाराज ने गजानन विजय लिखा है, उसके 21 अध्याय प्रारंभ करेंगे। और उसे ध्यान पूर्वक आप चिंतन और मनन पूर्वक जरूर सुनिए, कल्याण होगा, निर्विघ्न सारे काम होंगे, क्योंकि वो उनके भ्राता है और 2 बदन एक जान है और एक दूसरे के पूरक है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।